देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस बुलेटिन में मैं हाजिर हूं वो खबरें लेकर जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी की सियासत में अगर बात की जाए तो यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद से ऐसा लग रहा था कि मामला थोड़ा सा ठंडा सा पड़ गया। कुछ समय से यूपी की सियासत सुस्त सी नजर आ रही थी, तो वहीं अब यह पारा फिर से हाई हो गया है। प्रयागराज के माघ मेले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सियासी तीर छोड़ा, निशाना सीधे अखिलेश यादव पर। लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कानून और लोकतंत्र के मुद्दे उठाए, बीजेपी के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए और स्पष्ट संदेश दिया कि लाखों वोट साफ हो गए। एफआईआर प्रारूप तैयार है। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को एक बार फिर से धार दिया। बांग्लादेश का मुद्दा उठाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने कहा कि हमको बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एसआईआर पर गरजते हुए सीधे सत्ता पर वार किए और उन्होंने कहा कि एसआईआर में अब बीजेपी भी परेशान है, क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी जीती है वहां वहां भी वोट साफ हो गया। अब सवाल बड़ा है, क्या यूपी की सियासत में एक बार फिर से योगी बनाम अखिलेश का ट्रैक थर गया है या माघ मेले से बाद लखनऊ में सीधा उसका पलटवार देखने को मिला। चुनावी साल से पहले सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ने वाला है और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता जाता है। रिपोर्ट के जरिए माघ मेले से लखनऊ तक सियासी पारा हाई। योगी बनाम अखिलेश आर पार की शुरुआत। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। माघ मेले से चला सियासी तीर, लखनऊ से मिला करारा जवाब। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। यूपी की सियासत कुछ दिनों से ठंडी पड़ी थी, क्योंकि न रैलियां चल रही हैं और ना ही ऐसा मुद्दा जिस पर दो धारे, यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। आज मौका भी था और दस्तूर भी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से सियासी तीर छोड़े, तो दूसरी तरफ लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव भी पीछे कहां रहने वाले थे। योगी आदित्यनाथ बोल भले ही सनातन के माघ मेले में रहे हों, लेकिन उनका निशाना सीधे विपक्ष पर था और साफ तौर पर अखिलेश यादव पर। तो वहीं अखिलेश यादव भी धुआंधार आरोपों के जवाब देते हुए नजर आए। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। एक तरफ योगी बोल रहे थे कि इनको जब भी मौका मिलेगा पहचान का संकट खड़ा कर देंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर निशाना साधा और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। तो वहीं प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को फिर से धार दी। कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज लखनऊ में जवाब दे रहे थे। अखिलेश यादव आज एसआईआर पर पूरी तैयारी करके आए थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ सीधे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा
और कई बातों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक विधानसभा से साफ हो गए। वो कई चरणों में वो कविताएं और कहानियां भी सुनने को मिली। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200 और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? अब सवाल बड़ा है कि यूपी की राजनीति फिर से योगी बनाम अखिलेश के ट्रैक पर लौट रही है। माघ मेले से निकला योगी का वार और दूसरी तरफ लखनऊ से अखिलेश यादव का पलटवार। संकेत साफ है, चुनावी साल से पहले सियासी घमासान फिर से बढ़ने वाला है। एक तरफ योगी का हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का दावा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का लोकतंत्र, वोट और अधिकार पर सवाल। यूपी की सियासत में बर्फ पिघल चुकी है और मुकाबला फिर आमने सामने का है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।